123 बिना कोई विकेट खोए हुए। अतुल, 10 ओवर्स में ये रन बने हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 ओवर के बाद क्या हो सकता है स्कोर, क्योंकि नंबर 3 या नंबर 4, मेरे ख्याल से नंबर 3 पे आएंगे सुदीप, जो इस टीम के सबसे सबसे दिग्गज बैट्समैन माने जाते हैं। देखिए यहाँ से तो अब देखना है कि किस तरह से इस रनों का बहाव रोका जाए और फिर धीरे धीरे मैच बदला जाए। ऐसा ही कुछ इसी स्थिति में थी मुंबई हीरोज भी आज, और हमने देखा कि क्रिकेट में जब स्पेशली T20 में जब वक्त बदलता है तो फिर सब कुछ आपकी तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो वही 2 विकेट जो सुनील शेट्टी ने लिए, थोड़ा सा ब्रेक लगा, ऐसा एक टर्न अराउंड किसी को तो करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे टर्न अराउंड कौन करता है, लेकिन पहले चलते हैं पॉपी के पास, जिनके साथ एक और नया कोई गेस्ट है। स्टूडियो में दबंग मचाने आ गए हैं भोजपुरी दबंग। बात करते हैं स्वीटी और अनारा से। आपकी टीम खेल रही है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है, कैसा लग रहा है आपको? हम लोग एक्चुअली पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, बिकॉज ये बैटिंग पिच है तो बैट्समैन के लिए बहुत स्कोप है। मारने दीजिए उन्हें रन, बट जब हम आएंगे तो हम भी पूरे छक्के छुड़ा देंगे, हम भी चौके छक्के ही मारेंगे और हमारी यही स्पिरिट है। देखिए कितनी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं हमारा। कुछ बैक टू द कमेंट्री रूम प्लीज। और ये पहली सफलता भोजपुरी दबंग्स के लिए। दूसरा बड़ा रिस्की रन था और डायरेक्ट थ्रो, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर, और आउट होने वाले बल्लेबाज मेरे ख्याल से प्रदीप थे। देखिए क्रिकेट है, मुझे लगता है कि कुछ ना हो तो कुछ होना ही था। बिल्कुल एलिमेंट्री जो मिस्टेक कहते हैं, बिना देखे मुड़े और डेंजर एंड की तरफ भाग रहे थे, ग्राउंड नहीं किया बैट, तो कुछ किस्मत का सहारा मिला है। थोड़ा सा दरवाजा खुला है। राहुल ने पर जबरदस्त बल्लेबाजी की, 64 रन बनाए हैं 28 गेंदों में सिर्फ, और 125 पे 1 अब स्कोर है। पीछे से सिंगल देते 125 पर 1 स्कोर, पहली सफलता भोजपुरी दबंग्स के लिए। आराम से रिलीज। पीछे 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 अंदर पीछे। ओ ओवर थ्रो, और ये दूसरा रन भी भाग गए। चौकन्ने थे दोनों बल्लेबाज और पूरा मौके का फायदा उठाया। और ये जिस तरह से अच्छी फील्डिंग और डायरेक्ट थ्रो, और बहुत दूर थे प्रदीप पीछे देखते हुए। राहुल हो गए रन आउट। मुझे लग रहा है कि कॉल राहुल ने ही दिया था अतुल दूसरे रन के लिए, और एक प्राइस भरना पड़ा उन्हें। चलिए T20 है और अच्छा एक प्लेटफॉर्म सेट करके गए अपनी टीम के लिए, तो ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। हमने टीम के लिए चिप इन किया है, 64 रन 28 गेंदों में सिर्फ 8 चौके 3 छक्के लगाए उन्होंने। तो इस प्लेटफॉर्म से 225 रन मिनिमम यहाँ से एक्सपेक्ट करेगी टीम, और 225 रन भी, चलिए पिछले मैच में डकवर्थ लुईस ने उसे 176 बना दिया था, पर फिर भी लगातार 10 रन के औसत से खेलते चले जाना हर बार तो होता नहीं है। विकेट्स अगर जल्दी चले जाए आपके तो फिर मुसीबत आ जाती है। और सुदीप नहीं आया बल्लेबाजी करने के लिए, राजीव आए हैं, तो देखना है कि राजीव, ओ मौका थोड़ा सा हवा में खेला था उस ड्राइव को, लेकिन काफी दूर गेंदबाज से।
खाता खोला राजीव ने। प्रदीप खेल रहे हैं 60 पर। चेंज चेंज लेफ्ट खान का ये दूसरा ओवर। हाय योस बॉय गुड वन आदि 11 ओवर के बाद 129 पे। बंदे लेने आगे जय वन टू थ्री वन फाइनल बंदे लेंगे। प्रदीप और राजीव एक मिड विकेट कॉन्फ्रेंस हुआ था उनका पिच के बीच। शायद अपनी रणनीति जमा रहे होंगे कि क्या टारगेट रखना चाहिए अपने सामने। अयाज खान गेंदबाजी करने आए हैं। राइट आर्म मीडियम पेसर है। राजीव हैं स्ट्राइक पर। अभी अभी आए हैं जब राहुल रन आउट हो गए थे। फील्ड काफी फैला हुआ। हालांकि नए बल्लेबाज है लेकिन विकेट कीपर पीछे फाइन लेग पर, जैसे एक सर्कल पर सब फील्ड जमा रखी है। 30 यार्ड सर्कल पर ऑफ साइड पे एक पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग। अच्छी गेंद बीट किया। ऑन द राइज खेलने की कोशिश, ड्राइव करने की कोशिश राजीव की, लेकिन चूके। ऑलमोस्ट ऑफ द पिच कर कम ऑन कीपर ये पीछे और अतुल कुछ समझ में नहीं आया मुझे कि अभी अभी, अच्छा प्रदीप शायद रनर बुलाए हैं या राजीव के पास रनर है? नहीं, प्रदीप के पास है। बहुत बढ़िया शॉट, स्टेप आउट करके। अब ये बताता है कि कितना सेट हो चुके हैं इस पिच पे। ये निशानी रहती है बल्लेबाज की। बिल्कुल उसे अंदाजा है कितनी पेस है, कहां बाउंस है, और कितनी बढ़िया तरह से एडजस्ट करके पुल लगाया। बहुत ही शॉर्ट पिच गेंद, और बार बार कुछ गलत फहमी सी हो रही है गेंदबाजों को। लगता है कि पिच पे उछाल है, पर शॉर्ट पिच बॉल पे फ्री हिट मानी जाती है, क्योंकि आप अगर टॉप एज भी लगेगा आपका तो खिलाड़ी नहीं रहेगा वहां पे, ना स्लिप्स हैं, तो एक जाया है। और खासकर एक सेट बल्लेबाज के खिलाफ तो बिल्कुल, अगर आप ड्राइव कराएंगे तो फिर आपके पास एक रन ही देने का मौका है, और उसमें अगर आप मिस कर गए तो आप आउट कर सकते हैं। फील्ड इस तरह जमाइए। प्रदीप ने अपना स्टैंस छोड़ दिया, तैयार नहीं थे शायद। और एक बार फिर आपको याद दिलाएं, बिग ब्रदर फाउंडेशन बहुत यहाँ पर एक अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने दिया। यहाँ पर 1000 रुपए, माफ कीजिएगा, हर रन के लिए ये डोनेट करेंगे। अच्छा कवर ड्राइव, लेकिन सीधे फील्डर के पास वहां पर, और रन का कोई मौका नहीं। और ये दूसरा इनिशिएटिव जो इस टूर्नामेंट में हम देखेंगे, 100 हार्ट्स इनिशिएटिव। स्ट्रेट ड्राइव,
लॉन्ग ऑफ पे फील्डर है, दूसरे रन के लिए भागे, एक पहले दूसरा डायरेक्ट हिट। देखना है कि बल्ले नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचे थे या नहीं। ऐसा लगा मुझे पहुंच गए, बहुत बढ़िया पिकअप और थ्रो, डायरेक्ट हिट, कमाल का। तो ऐसा लगता है कि ये पिच अब रनआउट ले रही है। यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू मिलना बहुत जरूरी है भोजपुरी दबंग्स के लिए। तेज थ्रो था, शार्प थ्रो, पर पहुंचे नहीं और दूसरा विकेट। मेरे ख्याल से तो आउट है। देखें आप, जब बेल्स उठती है और ये बिल्कुल आउट, कोई शक नहीं, शंका नहीं, डाउट नहीं कि ये दूसरी विकेट गिरी है कर्नाटका बुलडोजर्स की। और ये दूसरी सफलता, थर्ड अंपायर का डिसीजन आ गया और अब ऐसे लग रहा है कि ये दबंग है टीम, क्योंकि दो अच्छे रन आउट, डायरेक्ट हिट्स। देखिए यही रहता है कि मुझे लगता है कि जब अगर आप गेंदबाजी में कुछ कर पाए और फील्डर सपोर्ट करें तो टीम गेम है और टीम को वापस लाने में हर खिलाड़ी का योगदान होना चाहिए। राजीव ने सिर्फ 2 रन बनाए, ज्यादा स्कोरर्स को तंग नहीं किया। तो 136 पे अब 2। चलो बहुत ही धीमी गति से ये मैच बढ़ता हुआ और मैं तो कहता हूं कि यहाँ पे एम्पायर्स को स्टेप इन करना पड़ेगा, क्योंकि T20 का मजा ही तभी है कि आप कम टाइम में आपको नतीजे लेने हैं। फिलहाल ये 12वां ओवर खत्म हुआ है, 136 पे 2। बारह ओवर के बाद स्कोर था 136, 2 विकेट पर। नए बल्लेबाज आए हैं ध्रुव, प्रदीप अभी भी खेल रहे हैं 66 पर। चलो राजीव रन आउट हुए थे, असगर राशिद खान गेंदबाजी, और ये स्ट्रेट ड्राइव किया, शायद उनके हाथों के बीच से निकल गई गेंद और 4 रन के लिए। बढ़िया रन आउट किया था। ऐसा में अगर एक आधा कैच पकड़ लें ब्रिलियंट तो स्टार बन जाएंगे खान। आप जब कॉटन बोल्ट के लिए जाते हैं तो आपको पेस जज करना बहुत जरूरी है, और इतनी सपाट विकेट हो चुकी है और बढ़िया बैटिंग करते हुए प्रदीप बिल्कुल सेट हो चुके हैं। 70 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 चौके और 2 छक्के मार चुके हैं। प्रकाश जी रिलीज। कोई बात आयाज अंदर भैया कमिंग ओवर अंदर। ध्रुव अपनी बिग हिटिंग के लिए तो जाने जाते हैं। चलो देखना है यहाँ पर
किस तरह का रुख अपनाते हैं। पीछे से थोड़ा पीछे से 13वां ओवर इस पारी का। हाय प्रकाश जी ऑफ द मार्क, पुश किया, सिंगल आसानी से लेंगे। शैलेश इधर से मैं उधर से कार्डियो हो रहा है भाई, एंजॉय करो। आया 143 2 विकेट पर। और आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि जो T20 का कैसे? एक प्रोटोकॉल है कि चार विद इन कदम टाइम स्टार्ट लिमिट लेंगे। फिनिश करना चाहिए, तो वो टेम्पो बना रहता है गेम मैच का। ये था डायरेक्ट थ्रो जिस तरह से आउट अरे किया था। भाई और दोनों टीमों में प्रेशर रहता है, आप बिल्कुल ज़्यादा वक्त नहीं रहता स्ट्रैटेजी बदलने का। आपको पता है कि फटाफट आपने ओवर करने हैं और फटाफट अगले बल्लेबाज ने आके स्ट्राइक लेना है। तो 13 ओवर की समाप्ति पर 144 पे 2। ये है स्कोर कार्ड कर्नाटका बुलडोजर्स का, और दोनों ही विकेट जैसे आपने देखा होगा कि रन आउट। अच्छी गेंद, और भाई इसे 22 का इशारा, तो शायद वाइड ऑफ द क्रीज जाके एंगल कर दिया। 4 रन और मिलेंगे। ओह, विकेट कीपर बिल्कुल अनसाइड हो गए थे। उनको लगा कि बिल्कुल स्टंप्स में है और बल्लेबाज तो खेल ही लेगा। ये रियलाइज नहीं कर रहा कि नया बल्लेबाज है, अभी उसको अंदाजा नहीं है उछाल का। और ये 4 बाई के जो रन हैं बड़े छुभेंगे जरूर। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा ऑफ कटर। नए बल्लेबाज के लिए पूरी तरह से एक टेस्ट था। आंखें खुल गई होंगी अब ध्रुव की, बच गए। गेंदबाज है अयाज खान, राइट आर्म मीडियम पेस गेंदबाज। अच्छी उछाल मिली उनको पिछले गेंद पर। बैट्समैन तो खाए चकमा, लेकिन विकेट कीपर को भी बीट कर दिया। बैकफुट पर जाकर पंच किया है कवर से, और ये आसान नहीं होता है स्ट्रोक खेलना। बिल्कुल उछाल वाली पिचेस पे मुझे लगता है कि प्रैक्टिस की है, और ऐसा साफ तौर पे नजर आता है कि जूनियर क्रिकेट खेली हुई। क्योंकि लगभग चेन्नई स्वामी की पिच भी जो है बैंगलोर में भी लाल मिट्टी से लगभग बराबरी की ही तरह से ऐसी विकेट्स होती हैं। तो ये शॉट ऐसा था कि जो उसको काफी अभ्यास हो बाउंस के साथ कवर में मारना। 2 बोनस विकेट्स जो मिली हैं वो रनआउट के जरिए से ही मिली हैं अब तक भोजपुरी दबंग्स को। और थोड़ा थोड़ा स्ट्राइक रेट अब गिरता चला जा रहा है प्रदीप का भी। हाँ, ये बढ़िया है, ड्राइव कराएंगे तो आपके पास मौका है। हल्का सा शॉट ऑफ गुड लेंथ, जो सेट बल्लेबाज है उठा के बाहर मार रहा है, और टाइम अगर हो गया और मिडल हो गया तो फिर कोई चांस नहीं है। और इस बार मिसफील्ड पर भागे नहीं दूसरे रन के लिए, क्योंकि 2 विकेट जो खोए हैं वो दोनों ही रन आउट। बिग ब्रदर फाउंडेशन 1000 रुपये हर रन जो इस टूर्नामेंट में बनेंगे वो डोनेट करेगा। बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव। और ये एक बार फिर डाउन द लेग साइड, और ये वाइड का इशारा है क्या? पैड को लग के गई, बैट को नहीं, इनसाइड एज। या कहना होगा कि ओ हो, ये तो ऐसा लग रहा है कि कहीं एज नहीं था, शायद वाइड ही देना चाहिए था। लेकिन 4 रन बहरहाल कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए।
दो गेंदें बची हैं और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये देखिए 100 हार्ट्स इनिशिएटिव, ये अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं क्रिकेट के साथ जुड़े हैं। ट्रिपल एक्स एनर्जी CCL 5th एडिशन में भी इस तरह के हैं जो हृदय फाउंडेशन 100 सर्जरीज कराएगी जिन बच्चों के पास मींस नहीं है, और हर रन जो बनेगा CCL में बिग ब्रदर फाउंडेशन उसके ऊपर 1000 रुपए इस 100 हार्ट्स फाउंडेशन में डालेगी। तो 14 के ओवर के बाद 156 पे 2 कर्नाटका बुलडोजर्स। ये है बॉलिंग कार्ड भोजपुरी दबंग्स का। जैसा आप देख सकते हैं कि 8 गेंदबाज मनोज तिवारी ने यूज किए हैं और एक तो विकेट कीपर होता है, तो 2 प्लेयर्स को छोड़कर बाकी सबने अपना हाथ यहां पर घुमाया है। तिवारी ने खुद 2 ओवर्स डाले हैं। अब आए हैं जैस, प्रकाश जैस, ऑफ ब्रेक गेंदबाज, और उसे उठा दिया है। देखना है कि बाउंड्री लाइन तक जाते ही कि नहीं, लेकिन नहीं, इतना पावर नहीं, ताकत नहीं है स्ट्रोक में। खड़े खड़े घुमा दिया, टो पे लगी बॉल, बिल्कुल पिच तक पहुंचे नहीं बॉल के। थोड़ा सा अब ड्रिफ्ट करता जा रहा खेल, जो अच्छी बात है भोजपुरी दबंग्स के लिए। ऐसे में जब आप गियर बदलेंगे और 2 विकेट मिल जाएं तो फिर आप 200 के नीचे आप सोच सकते हैं, एक तरह मौका आपके पास हो जाएगा। और 200 के नीचे अगर रोका तो मैच 50-50 है अयाज। बिल्कुल, Come on, Vaibhav! बैट्समैन को बाहर Easy निकलते boy, हुए easy. देखकर गेंद का लेंथ छोटा किया जयस ने, बिल्कुल चतुराई के साथ। लेकिन अब तो फुटबॉल की तरह नजर आ रहा है प्रदीप को। गेंद 77 पर खेल रहे हैं। कुछ लग रहा है कि थोड़े से थके हुए भी हैं, लुकिंग अ लिटिल टायर्ड। इतना बढ़िया मौसम है, हल्की हल्की हवा चल रही है। CCI में क्रिकेट का एक अलग ही खेलने का मजा है। हाँ, ये है दर्शक जरूर कम हो गए हैं थोड़े से, क्योंकि दोनों ही टूरिंग टीम्स हैं, तो ज्यादा फैन बेस नहीं रहेगा यहाँ पे। और वैसे भी मुंबई में सब कुछ मौजूद है, यहाँ के लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं, तो उनको खींच के लेके आना ऐसी टीमों के साथ जिनसे उनका लगाव नहीं है बहुत मुश्किल। पर उनका अपना जो सपोर्ट एंटुराज है वो मौजूद है। हर एक टीम का एक बड़ा ट्रैवलिंग ग्रुप है। अंदर, बाहर। सिर्फ 4 रन आए इस ओवर में, तो अच्छा एक मोड़ आ चुका है गेम का। यहाँ पे प्रदीप का रोल मुझे लगता है बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे हैं कि अब वो एक्सपेंडेबल हैं, अपना काम कर चुके हैं। या तो ध्रुव को बोलें कि वो मारे, कोशिश कर रहे हैं। और आपने सही कहा, शायद आयाज थोड़ा थके लग रहे हैं, जो फ्लो था वो नजर नहीं आ रहा। एक 161 पर 2, इसके बाद 5 ओवर्स और बाकी। तो 200 तो मेरे ख्याल से बनने ही चाहिए। अगर 200 नहीं बने तो बहुत निराश हो जाएंगे कर्नाटका बुलडोजर्स। लेकिन 200 से ऊपर अधिक कितने बनते हैं स्कोर? ये इसे बहुत अच्छा एक तरह से फ्लिक पुल किया ध्रुव ने, अच्छा स्ट्रोक, 2 रन मिले। 15 ओवर की समाप्ति पे 163 पे 2।